सरकार मुफ्ती आजम इनको बरेली शरीफ में बचपन में जो प्यार का नाम माँ ने दिया था ना, मुन्ने मियां या नन्हे मियां, ये इन्हीं में से कोई एक नाम। तो वो जवानी तक चला, घर वाले नन्हे मियां कहते थे। बच्ची ने कहा जी मुझे नन्हे मियां के यहाँ जाना है। बाप ने कहा बेटी ठीक हो जाएगी ना, ले चलेंगे। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा, जो बेटी वाली वो समझ सकते हैं, और जिन पे बेटी ना हो में मशवरा है। अल्लाह ने 7 चराग भी दिए ना बेटे की शक्ल में, तो सजदे में गिर तरफ से बेटी मांग लेना, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जिन घर में सिर्फ भाई हो वो घर कब्रिस्तान लगता है, एक बहन हो ना तो पूरा घर चमक लगा रहता है। एक बहन पूरी हवेली को आबाद रखती है, उसका बोलना उसका उठना पूरे घर को आबाद रखता है। बच्ची थी, कहने लगी अब्बा मुझे मिलना है। बाप ने कहा बेटी ठीक हो जाओ, पुराने शहर से सौदा गिरान जाने में वक्त लगेगा, बेटी तबीयत ठीक हो जाएगी, ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया, बच्ची की बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि बच्ची की आखिरी सांसें आ गई। जब बच्ची का इंतकाल होने लगा, उसने कहा मैंने कहा था मुझे नन्हे मियां को देखना है, मैं दुनिया से जा रही हूँ, अफसोस है तुम्हें नन्हे मियां को न देख सकी। बच्ची ये कहते हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जैसी बच्ची का इंतकाल हुआ, बाप ने बेटी के माथे को चूमा, रोने लग गया। चचा ने आके कहा था यार रो क्यों रहा है, अल्लाह की अमानत थी उसने ले ली। बाप ने रोते रोते कहा था सुन भाई, बेटी के जाने का गम अपनी जगह है, लेकिन इसकी तमन्ना पूरी ना कर सका। ये नन्हे मियां को देखना चाहती थी, क्या करूं मैं इसको ले जा ना सका। मैं तो ये चाहता था ठीक हो जाएगी, तब मुफ्ती आजम के चौखट पे लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि ये सांसें आखिरी हो जाएंगी, ये मर्ज आखिरी हो जाएगा। बाप ने इतना कहा है, चचा ने कंधे पे हाथ रख के कहा था आंसू बहाना बंद कर दे, चल उठा गोद में बेटी को, सौदा गिरान लेकर के चल। कहा किस लिए, अगर वो न देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की नजर तो पड़ जाएगी। ये कहकर बाप ने बेटी का लाशा उठाया है, बरेली की गलियां खराब है। जब बाप बेटी के लाशे को कंधे पे लेके आ रहा था, दुनिया हैरत से देख रही थी कि दुनिया बेटियों को कब्रिस्तान लेके जाती है, ये जिंदे अपनी बेटी की लाश को किधर लेके जा रहा है। जब बाप लेकर के सौदा गिरान आया है, मेरा मुफ्ती आजम है, हम सभी के होशे आजम मुसल्ले पर बैठ के इबादत में मसरूफ है। आपके तख्त पे बच्ची को लटा दिया जाता है, एक सफेद रंग की चादर बच्ची के ऊपर डाल दी गई है। जिस तख्त पे मुफ्ती आजम बैठा करते थे उस पर बच्ची लटा दी गई है। मुफ्ती आजम नमाज से फारिग हुए, आपकी हिचकियां तेज थी, आपने वजीफे से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे देखा, क्या बात है। उसने कहा हुजूर जुट गया हूँ, क्या कहना चाहते हो। जब बेटी का इंतकाल हो गया है फिर क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो, लड़की अमानत थी उसने ले ली। नहीं हजरत वो आपको देखना चाहती थी, लेकिन मैं उसको कहता रहा जब ठीक हो जाएगी तब ले आऊंगा। हुजूर अब इंतकाल हो गया है, बेटे का जिंदा तो ना ला सका, अपनी मुर्दा बेटी को उठा के लाया हूँ, वो तो आपको ना देख सकी। मेहरबानी कर अहमद रजा के बेटे मेरी बेटी पे निगाह डाल दे। मुफ्ती आजम मुस्कुरा देते हैं, कहते आंसू पोंछ ले, तू किसी आम नगरी में नहीं अहमद रजा की गलियों में खड़ा है, जहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। उसने कहा जनाब जिसकी बेटी का लाशा सामने पड़ा हो वो बाप कैसे मुस्कुरा सकता है, जिसके सामने बेटी की मैयत हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है। उठे मुसल्ले से, क्या कहाँ है तेरी बेटी, पहले भी है हुजूर आप आए हैं। आपने आने के बाद पैरों की तरफ से चादर को खींचा है और पैर का मुंह पकड़ के कहा था बेटी देख मुन्ने मियां आ गए हैं, तू देखना चाहती थी, इतना कहा है। यानी कला खुदा की कसम ऐसा लग रहा था आप मुफ्ती आजम के थे, इशारा होशे आजम का हो गया है। बच्ची उठ के बैठ जाती है, जमाना देख के कहता है ओ लोगों अगर मुफ्ती आजम के इशारे में ये कमाल है तो होशे आजम के इशारे में कितना कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताज शरिया, फैज़ाने उल्फत मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये करामत का नूर आपको बख्शा, ये नूर करामत का आपको बख्शा। और फिर आपसे किसी ने कहा आप हलाजत के बेटे तो फिर भी रोने लगे।
उसने कहा उसमें वो क्यों रहे? कहने लगे कहां मैं और कहां आला हजरत है। लोग पूछते क्या है आला हजरत? मैं कहता हूं जिसका साहिब तसर्रुफ बेटा ये कहते कि कहां मैं कहां आला हजरत। मुझे शर्म लगती है जब लोग उनका बेटा कहते हैं। कहा क्यों? कहा जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा न बन सका। अब बता कैसे थे मेरे आला हजरत, कैसे थे मेरे आला हजरत? मुफ्ती आजम कहते जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा ना हो सका। उनका बेटा होने के लिए तो बहुत बड़ा होना चाहिए था। खुदारा आपसे इतनी गुजारिश है, चंद पीरों की वजह से अपने घरों में दीवारें खड़ी कर ली, चंद जाहिल खानकाही लोगों की बुनियाद पे हमने अपनों को अपना दुश्मन बना लिया। आला हजरत की सिर्फ वो इज्जत न करे जो बरेली के सिलसिले से मिली गई। आला हजरत से हर उस बंदे को प्यार करना चाहिए जिसका रिश्ता मदीने वाले से मजबूत है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा सिर्फ किसी खानकाह के सज्जादा नशीन नहीं है, सिर्फ किसी खानकाह के मुजाबिर नहीं है। मुजाबिरों को इसलिए मानते पीर की कब्र पर झाड़ू देता है। सज्जादा को इसलिए माना जाता है कि वो हमारे पीर की नस्ल में आता है। लेकिन आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिफाजत की है। मैं तो खुल के कहता हूँ माँ का दूध पिया है, आला हजरत को छोड़ो और अकीदा अहले सुन्नत साबित करो। कर ही नहीं पाओ। मैं तो खुल के कहता हूँ खुदारा अगर तुम्हारे मज़ारों पे चादर सलामत है ना तो इस्लाम की एक चादर बरेली के अहमद रजा के मज़ार पर भेज दिया करो। इसलिए कि अगर उनका फतवा ना होता ना तो तुम्हारे मज़ारों पर चादर तो क्या तुम्हारे बदन पे लेकर तक नहीं होता। इसलिए कि आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो ना ये उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाब का फतवा मेरे अहमद रजा ने दिया। उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाब का फतवा बरेली के इमाम ने दिया है। और आज जब वक्त आ गया है जरा सी दुकान क्या चमक गई हम अपने के खिलाफ हो गए। पता ना कई बार खुदारा इन्होंने हमें अल्लाह के करीब लाया, मजबूत नजरिए पेश किए, 3 बार सुन लिया सामने, पक्का हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की मोबाइल में सुनते और बनाया। हुजूर के बारे में कैसा नजरिया रखना, हुजूर के बारे में क्या है, हुजूर के बारे में बताएं। फरमाने लगे और कोई गैर क्या तुमसे निसाब होगा जब ना खुदा की चुपा तुम पे करोगे। मैं आपसे बात कह दूं कि बस आखिरी बात, वक्त मुकम्मल हो गया है मेरे भाई। खुदा हमारे बीच ना कुछ गड़बड़ी होने लग गई है ना। हम हैं तो बरेलवी लेकिन रिश्ता मार देते हैं। वलीमा खाइया रहा खाने तो खा के आया। कुछ छछुंदर मौलवियों ने भी कह दिया चले खाने से क्या फर्क पड़ जाए तो पूरा ही कूद गया प्लेट में। हाँ छछुंदर की खासियत है बदबू। कहते हैं छछुंदर के सर पे चमेली के तेल कितनी मन ले उसकी बदबू नहीं जाएगी। जिनकी फितरत ही खबासत हो कितनी भी पढ़ा लो खबासत नहीं जाएगी। कूद पड़े किसी ने कहा नहीं एक महफिल में तो रहते थे प्लेट में थोड़ी खा रहे थे तो भैया अभी महफिल में बैठे कल प्लेट में कूद पड़े तो वलीमे खाने लोग जा रहे। कुछ लोग बेटी दे देते कुछ ले लेते। क्यों दी बेटी? असल में रिश्ता अच्छा था ना इसमारे देखे। सुन मेरे भाई बच्ची फाके से 60 साल काट लेगी, 70 साल में बिना सोने चांदी के गुजारे हो जाने। ये 60-70 साल जिंदगी बिना दौलत के कट जाएगी लेकिन कब्र की जो ताईब जिंदगी है ना वो बिना ईमान के कटना मुश्किल है। बिना ईमान के कटना मुश्किल है। आप जरा सा पैसा देख करके बेटी वहाबियों में धकेल देते हो। लानत है ऐसी दौलत पे जो जहन्नम की तरफ लेके जाए। दौलत देख के बेटी न दे, दीन देख के बेटी दे। इसलिए कि बेईमानों से खुदा राजी नहीं होता, फाके वालों से अल्लाह भी राजी होता है, रसूलुल्लाह भी राजी होता है। पैसा देखा तो दामाद बना लिया,
एक तो ये कह रहा साहब हमने ना लड़की दी थोड़ी है ली हजरत लेके आए। मैंने कहा सुन भाई जो देते उसकी एक जाती है, जो लेते उनका पूरा घर चला। हाँ नहीं हम तो पक्के हैं, 10 साल घूम के नहीं आते। ये भी कह रहा भाई न्याज बंद कर दो, न्याज बंद कर दो, माता का नहीं खाएंगे हम। कुत्ते वाली खसलत आ गई इसमें, इसलिए कि कुत्ता वो खाते नहीं जिस पर दूध पड़ा होता है। आ गई ना बात, नहीं है बंद कर। खुदारा आपसे गुजारिश है इनसे रिश्ते दावत खाते हैं इनके यहाँ पे। चंद लोग घूर के देख रहे हैं कि हमारी दावत पे नंबर मौलवी नहीं लगा। नहीं ना हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे नहीं है, यहाँ के लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ के लोग जा सकते हैं मेरे भाई। यहाँ आने के लिए तो जिगर चाहिए, और ये जमीन तुम्हारे हाथ में नहीं, ये जमीन मुफ्ती आजम के कदमों में बांध रखी है। अगर तेरे मेरे हाथ में होती तो कब की बिगड़ गई होती। मैंने पहले कहा था मौलवी कब्रिस्तान से गुजर जाए मुर्दों की मौज आती है, जमीन से मुफ्ती आजम गुजर जाए जो जिंदों की मौज आती है। तो ये जमीन उनके कदमों में बांध रखी है, तो बचेंगे इंशाल्लाह ऐसे रिश्तों से। क्या दावत तो नहीं खाएंगे, पानी नहीं, थोड़ी बहुत चाय नहीं, मुसाफा नहीं, सियासत नहीं, नेता नगरी नहीं, कुछ नहीं। एक नारा रहेगा तुझसे और जन्नत से क्या। वहाँ भी दूर हो। देखो कौन नहीं बोल रहा, लग रहा रिश्तेदार है जो बंदी। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की जन्नत। मैं तो बेटी दिए बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया। मैंने बेटी दे दी, मैं सिर्फ एक जानता हूँ बात, वो ये है हमारी दोस्ती भी हुजूर के लिए है, हमारी दुश्मनी भी है हुजूर के लिए। और मैं खुल के कहता हूँ, हालांकि सियासत मेरी लाइन नहीं, ये एरिया तो बिल्कुल कैमरे वाला, सियासत मेरी लाइन नहीं है। बहुत पीछे बैठे आप, अल्लाह सलामत मुफ्ती अम्मा साथ तो असल में मैं इलाके का था, इसलिए मेरे बारे में तो नारे लगाने नहीं। वो नरई के हैं वो हाँ पीछे अरे दादा तुम जहाँ बैठे होते हैं, दादा तो दादा ही रहते हैं। होंगे संभल के, लेकिन वो नरई के हैं पीछे वाले, जो पीछे कैमरे लगे सबसे वो नरई के हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैंने क्या कह दिया आपसे अभी, क्या कहा मैंने? सुनिए ना, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। भाई चाय पियोगे इनके यहाँ? नहीं। मैंने कहा मेरा सियासत मेरा काम नहीं, रसूल बना लो। हमारी दोस्ती भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और दुश्मनी भी अल्लाह और उसके, अल्लाह और उसके। माफ कीजिएगा, हमने दुश्मनी का उसूल पैसे को बना दिया। दोस्ती भी पैसे से होगी और दुश्मनी भी पैसे से होगी। मेरी कौम का नौजवान अपनी कौम के नौजवान की दलाली थाने में 500 रुपए के नोट के बदले में कर रहे हैं। 3 बजने में 6 और मिनट। उधर से हराम के 500 रुपए लेके ऐसे कलफ के कपड़े पहन के आता नेताजी आ रहे हैं। मर के देख इतने लट चलेंगे कि कफन के धागे भी हाथ ना। हाँ 500 रुपए में कौम को बेचने वाले, दिल दुखता है दिल। जो दलाल खाने का उसने डरा रखा है मोहल्ले को। इलाकनामा तभी फोन करूंगा, अभी आ जाएंगे तो स्टार वाले। क्यों रिश्तेदार है तेरे? नहीं। खानदानी है तेरे? नहीं। बिरादरी के? नहीं। इलाके के? कहाँ वो प्रतापगढ़? तू रहने वाला फरीदपुर? तेरे खून पे दौड़ आएगा। ऐसा कौन सा ताबीज दिया है तूने? पता चल जाता दलाल है तू, दलाल है तू, वरना इनकी खसरत कौन नहीं जानता। सब जानते,
मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा अपनों के सौदे न किया करो, अपनों को बेचने की कोशिश न किया करो। 500 रुपए के लिए अपनों के सौदे कर दिए जाते हैं। मैं एक जगह होटल पे बैठा हुआ था, दिल रोया करता है कभी कभी उर्सों में भीड़ में आने वालों, तादाद में उर्सों में भीड़ लगाने वालों, कसरत से एक जगह बैठ करके अल्लाह रसूल की बातें करने वालों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा, हुकूकुल बात का जहां तक मामला है बड़ा सख्त मामला है। अल्लाह चाहे अपने कर्म से माफ कर सकता है, लेकिन अगर हुकूकुल बात में पकड़े गए खुदा भी उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक बंदे का हक पूरे तरीके से तुमसे दिला नहीं देगा। अगर पीर ने झूठी तसल्ली दी है मुझे 500 रुपए दे जन्नती हो जाएगा, तो धोखे में मत आ जाना, न पीर बचाने आएगा न फकीर बचाने आएगा। अगर हुकूकुल बात के मामले में पकड़े गए उस दिन खैरियत नहीं रह जाएगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी का दिल न दुखाना। होटल में बैठा था, एक छोटा बच्चा आया, प्लेट उठाने लगा। मैंने कहा बेटे बता इस उम्र में तू प्लेट क्यों उठा रखा है, क्या तू यतीम है? उसने कहा जी यतीम तो नहीं हो। क्या तेरा बाप क्या करता है? उसने मुझसे कहा था मेरा बाप जेल में है। बताओ 7-8 साल का बच्चा होटल में प्लेट उठा रहा है। कौम मुस्लिम का शहजादा है, होटल भी मुसलमान का है। और होटल वालों से गुजारिश है किसी की मजबूरी का फायदा न उठाना। अगर कोई कमजोर है 50 रुपए में न रखना। अगर मजदूरी 300 बनती है तो पूरी दे देगा, वरना अल्लाह ऐसी जगह निकालेगा कि कहीं सुंदर फायदे का रास्ता नजर नहीं आएगा। मैंने बच्चे से कहा था अगर बात है तो तू मजदूरी क्यों कर रहा है? उसने कहा था मेरा बाप जेल के अंदर है। मैंने कहा चोर है तेरा बाप? कहा नहीं। कहा मैंने कहा कातिल है? कहा वो भी नहीं। कहा फिर लोगों ने फंसा दिया है। कहा किस लिए? उसने कहा पाए के इल्जाम है मेरे बाप को जेल डलवाया गया है। मैंने कहा किसने डलवाया? कहा खानदान के लोगों ने। रोना आ गया था सुनने के बाद। इसी दिन के लिए हुजूर ने कार में आंसू बहाए थे क्या? इसी दिन के लिए पत्थर खाए थे क्या कि तुम कमरे बाल पकड़ के जेलों में डालते रहो और फिर कहो हम नेता के देता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ 7 साल जिंदगी है, कोई नेता नगरी की औकात नहीं है। अगर कलफ लगे कपड़े पहनता है कोई डराने की जरूरत नहीं है। जिन सिपट्टियां है कोई तरानी पे दौड़ाती है, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तू क्या तेरी औकात क्या है? बड़े बड़े कब्रिस्तान में जाके देख पतन मिट्टी हो गए हैं, आज कब्रों के निशान नहीं है। तेरे निशान का दावा क्या है? खुदा की कसम हुए नाम मरने निशान कैसे कैसे सनी खा गई यहाँ कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मदद इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजानी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजानी सरकार ताज शरिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अंगूठी गिर गई, अंगूठी की कीमत 150 रुपए या 5000। इल्जाम लगाया भाई पर, FIR कर दी। पुलिस वालों को गालियों के साथ 50,000 दे सकता है। सगे भाई के लिए 5,000 माफ करने तैयार है और फिर कह रहा मैं जन्नती हूं। शर्म कर यार, गैरत कर। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सगे भाई के 5,000 माफ नहीं कर सकते तुम। जबरदस्ती उसे फंसवाने के लिए 20,000 पुलिस वाले को देते थे और सगे भाई के खिलाफ FIR कराते हैं। और जब उसे वो गालियां बकता है ना तो सीना चौड़ा करके कहता देखा औकात दिखा दी मैंने उसे। नहीं अब वो आधा घंटे का बात है, वो 5 मिनट का नहीं रह गया। वो 5 मिनट का नहीं रह गया, वो आधा घंटे का बात है। आप पहले बताते थे ना तो मैं उसको कर देता। असल में कल भी मुझे 350 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, मेहनत पड़ती है। कभी अल्लाह करे सही वक्त में बुलाइएगा और सही वक्त में कुर्सी दे दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको आपकी फरमाइश के मुताबिक बातें बता देंगे। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बस मेरे एक चंद जुमले सुन ले जो मैं आपसे कह रहा हूँ। खुदा भाइयों को माफ कीजिए। सजरा शरीफ, सजरा शरीफ मैं मेहनत से तकरीर करूँ। हजरत सजरा शरीफ नहीं ले पाऊंगा मेरे भाई, 1.25 घंटा हो चुका है। आपको सलामत रखे। मैं सुन मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज, समझो मेरे भाई, मेरी भी मजबूरी थोड़ी सी समझो। हाँ ज्यादा 20 मिनट से कम में तो बात पूरी होगी
और 1.25 घंटा ऑलरेडी मुझे हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो बातें मेरी रह गई हैं सुन लीजिए, कभी बुलाइए मुझे, पहली लिस्ट बना के दे दीजिएगा कि अपने वक्त में मुझे क्या क्या बोलना है। ठीक है बाबा, 20 मिनट लग जाएंगे, रास्ते में कोहरा है, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती है, मेहरबानी करें। देखिए आप अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखें, बस तवज्जो रखें, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अब मैं बात भी पूरी नहीं कर रहा हूँ, शजरा पढ़ के बात खत्म कर ले रहा हूँ, बोल दे सुभान अल्लाह। और